हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बुक से चैप्टर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ऑलरेडी गाइस मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना। और गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया एंड शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक क्या है। तो गाइस, कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कमर्शियल बैंक एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट होती है जिससे ऐसी इस्टेब्लिशमेंट या ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिस पे हम क्या करते हैं, अपनी जो मनी है उसे डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, अगर कस्टमर का ऑर्डर है, कस्टमर चाहता है, वो मनी बैक हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और गाइस, जो बैंक है वो एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट होता है जिसका जो एम है वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। कैसे वो प्रॉफिट अर्न करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, रीपे करता है उसको डिमांड पे, चेक एंड ड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड करता है, और लैंडिंग के लिए भी वही पैसा वो यूज़ करता है। ठीक है। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है। पहला है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। कमर्शियल बैंक एक कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है जो डील करता है डेब्ट्स एंड मनी के साथ, एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक प्रॉफिट। नेक्स्ट है एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पीपल डिपॉजिट करते हैं अपना कैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट। अब मान लो हमने करंट डिपॉजिट में, सेविंग डिपॉजिट में हमने पैसा निकलवाया, मतलब हमने डिपॉजिट करवा लिया, अब हमें नीड हम इसमें से निकलवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है क्योंकि हमें लोन प्रोवाइड करता है, डेप्ट प्रोवाइड करता है जब किसी भी पर्सन को नीड पड़ती है। नेक्स्ट है विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदरवाइज। अब जो डिपॉजिट मनी हमने करवाई है बैंक में, हम उसे विड्रॉवल करा सकते हैं थ्रू चेक, ड्राफ्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन टू पीपल। अब बैंक लेंड करता है मनी, ठीक है, एंड वो मनी लैंड करता है, उस पर जो इंटरेस्ट है एज अ प्रॉफिट लेता है। नेक्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग मेन एम है कमर्शियल बैंक्स का। नेक्स्ट है गाइस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो गाइस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आता है इस चैप्टर में भी कई बार क्वेश्चन। और गाइस, मैंने इस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, 2019 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पिछले साल भी इसका क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है, तो उसके में मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर भी डाला है प्लेलिस्ट में और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो वो एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, उससे आपको एक बार पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो अपना क्वेश्चन है उसे फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग के लिए एंड शॉर्ट के लिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक कह सकते हो जो इसके दो बेसिक, जिसे हम कहते हैं एसिड टेस्ट फंक्शन, मतलब बहुत बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है लैंडिंग एडवांसिंग लोन। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब पहला कह सकते हो प्राइमरी फर्स्ट जो है फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो यही है कि जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का कि ये डिपॉजिट, पैसा जो है लोग आते हैं बैंक में एंड डिपॉजिट करवा के जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो किस किस तरीके से अकाउंट्स हैं, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, करंट डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फर्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स कैश जो अगर हम फिक्स डिपॉजिट में करवाते हैं, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। मान लो अगर हमने 2 साल की एफडी कराई है, एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, एफडी करवाई है एंड 2 साल के लिए कराई है, 5 साल के लिए कराई है, तब तक हम पैसा नहीं निकलवा सकते, पैसा बैंक के पास ही रहेगा, और इस पर जो हमें इंटरेस्ट है वो क्या मिलता है, हायर मिलता है। ठीक है, और अगर हम पैसा निकलवा लेते हैं तो हमें कुछ पेनल्टी वगैरह, कुछ पैसे वगैरह कटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम पैसे निकलवा सकते हैं। बेसिकली जो ये करंट डिपॉजिट अकाउंट है, ये बिजनेसमैन यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ठीक है, कभी भी कितने भी टाइम वो पैसा निकलवा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है अकाउंट होल्डर को। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वीकली आप पैसा निकलवा सकते हो, मंथ में 2 बार 3 बार, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, एंड इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जो ये अकाउंट है, ये इसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट हमें डिपॉजिट करवाना होता है हर मंथ। मान लो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने या 60 महीने में, कुछ मान लो स्मॉल अमाउंट या फिर जितने हम डील करते हैं बैंक के साथ, हमें इतना अमाउंट हर महीने डिपॉजिट
करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन लैंडिंग और एडवांसिंग लोन। अब जैसे मैंने आपको बताया, लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। ये पब्लिक को पैसे हैं लैंड करते हैं, लोन एडवांस करते हैं, जिससे इनको प्रॉफिट होता है। तो पहला है मनी एट कॉल। जो अगर बैंक गाइस लोन प्रोवाइड करता है या एडवांस करता है लोन बहुत शॉर्ट समय के लिए, तो हम उसे कहते हैं मनी एट कॉल। जनरली गाइज ये 1 से लेके 14 दिन तक होता है। एंड ये एडवांसेस बेसिकली किसी और बैंक को किए जाते हैं। मान लो एक बैंक ने दूसरे बैंक को कर दिए। कई बार होता है ना कि किसी बैंक को पैसे चाहिए होते हैं, तो वो दूसरा बैंक उसे दे देता है 1 से 14 दिन के लिए, उसके बाद वो वापस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। तो गाइज जैसे इसका नेम ही हमें बता रहा है, ओवरड्राफ्ट एक एडवांस कह सकते हो। ओवरड्राफ्ट एक ऐसा एडवांस है जो कस्टमर को दिया जाता है बाय ओवर ड्रॉइंग हिज करंट अकाउंट अप टू एग्रीड लिमिट, ठीक है। एग्रीड लिमिट तक जो भी जितनी भी लिमिट एग्री की गई है वहाँ तक ओवर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जितना भी बैंक एंड कह सकते हो अकाउंट होल्डर के बीच में तय होता है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। जो कैश क्रेडिट है ये भी जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है लोन या एडवांस करता है लोन पब्लिक को, पीपल को फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। और गाइस कैश क्रेडिट में आपका जो रिस्क होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल। और बिल भी डिस्काउंट किया जाता है। बैंक जो कह सकते हो कि बिल है उसे डिस्काउंट करता है। मान लो किसी को आपने 10,000 के प्रोडक्ट बेचे, ठीक है, उसने आपको पेमेंट नहीं की, उसने आपको एक बिल पकड़ा दिया 10,000 का कि भाई मैं इतनी डेट को दूंगा। आप बैंक के पास गए, बैंक आपको वो बिल डिस्काउंट करके दे देगी। 10,000 की पेमेंट 8,000 आपको दे देगी और 2,000 बाद में दे देगी जब वो पेमेंट बैंक को कर देगा, ठीक है। टर्म लोन है। टर्म लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, बेसिकली मोर देन 1 ईयर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फंक्शन क्रेडिट क्रिएशन। तो गाइस क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक को और किस तरीके से अपना प्रॉफिट बनाता है, बेसिकली इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो यही होता है क्रेडिट क्रिएशन। अब गाइस अभी हमने एसिड फंक्शंस पढ़े कमर्शियल बैंक के। अब हम पढ़ेंगे एजेंसी फंक्शन और सर्विसेज। तो फंक्शन ऑफ बैंक बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, दूसरा होता है एजेंसी फंक्शन और सर्विसेज, तीसरा होता है जनरल यूटिलिटी सर्विस और फंक्शन। तो प्राइमरी और बेसिक फंक्शन में 2 फंक्शंस आते हैं। पहला एसिडिक फंक्शन। एसिड फंक्शन हमने पढ़ लिया है जिसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग और एडवांसिंग लोन है। दूसरा है क्रेडिट क्रिएशन, अदर में आएगा आपका क्रेडिट क्रिएशन एंड चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। तो अभी हम क्रेडिट क्रिएशन जो है वो हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्रेडिट क्रिएशन का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। सारा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। एंड बैंकिंग इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.